नमस्कार दोस्तों। लगभग 176 दिन का वक्त हो चुका है और ऐसे में जब जंतर मंतर पर हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं अपने ही हक और अधिकारों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है सरकार को, क्योंकि हमने पिछले ही दिनों 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। स्वतंत्रता दिवस अपने भावनाओं में, मन के अंदर कितनी स्वतंत्रता हैं आप और किस तरीके से अपने अधिकारों का पालन करते हुए राष्ट्रभक्ति और देश की सेवा करते हैं। ऐसे में जब हमारे पूर्व सैनिक सड़क पे आ जाए, जब हमारे पूर्व सैनिक अपने ही हक और अधिकार के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ जाए, तो एक सोचनीय विषय हो जाता है। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आपको याद होगा दर्शकों कि 20 फरवरी से ही साबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर आए। बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने कॉल किया था, बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अब चूँकि उनका कारवां जो है वो तब से अब तक बना हुआ है, 176 दिन हो चुका है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब ऐसे में क्या कुछ विचारधाराएं हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कॉल भी इन लोगों ने की है और अच्छे लोगों का जुटाव भी हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ रवैया रहा, अभी तक इनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं जी एक्स सूबेदार मेजर एसपी सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल एडवाइज़र, और अभी जो फेडरेशन बनी है उसका मैं सीनियर मीत प्रधान हूँ। सर, ये बताइए 176 दिन का वक्त हो गया है, काफ़ी समय हो जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि सरकार की तरफ जो आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्या सरकार आपकी बात को सुनने में सक्षम है? हाँ जी, हम 20 फरवरी से बैठे हुए हैं। संघर्ष कमेटी ने जो 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन शुरू किया था, उसके बाद बहुत उतराव चढ़ाव आए। फिर बाद में फेडरेशन बनया 9 अप्रैल को, और 31 मई से हमने फेडरेशन को भी जो ये सौंप दिया धरना। और अभी तक हमने बहुत बड़े भी एक्शन किए हैं। ऑल इंडिया सब डीसीओ को मेमोरेंडम दिए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए हैं, उसके बाद तहसीलों में दिए हैं। और अभी जो 23 जुलाई को बहुत बड़ी कॉल दिया है कि जो सरकारें ये चाहती थी कि संख्या बल नहीं है, संख्या बल अधिकारियों के पीछे है, क्योंकि अभी तक जितने भी एजिटेशन हुए हैं वो अधिकारियों को हमने आगू माना और उनका साथ दिया, और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। हमारा इकट्ठ जेसीओ जवाना का शो करके सरकारों से खुद बेनिफिट लिए, और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ ORP 1 में भी और ऐसे ही ORP 2 में भी, जिस दे रोस वजों अभी पूरे देश के साबका सैनिक ਜਿਹੜੇ ਆ बहुत ही रोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। जिमें कि आपने देखा होगा कि 23 जुलाई ਨੂੰ ਇੱਥੇ कम से कम 70-80 हज़ार साबका सैनिक जहाँ पर पहुँचे थे, और उसके बावजूद भी सरकार जो है अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है हमारे को सरकार की तरफ से। अभी जैसे कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से भाषण दिया है, उसमें बोला कि हमने ऑलरेडी 70 लाख करोड़ दे चुके हैं। और इससे थोड़ी देर पहले जयपुर में भी इन्होंने भाषण में बोला था कि 65,000 करोड़ असी साबका सैनिकों ਨੂੰ 1 रैंक 1 पेंशन के तौर पर दे चुके हैं। और थोड़े दिन के गैप दे विच 5 लाख करोड़ जोड़ा बढ़ गया। अभी जैसे अभी दिसंबर आएगा, इलैक्शन आएगी, पता नहीं कितने लाख करोड़ बता देंगे। तो एक इतना मतलब हम देश का प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनको जो बिल्कुल सॉलिड स्टेटमेंट देनी चाहिए। और जो यहाँ पर हम जेसीओ जवान बैठे हैं इतने दिनों से, इसका क्या मतलब है? हम कोई खुशी से घर से बैठे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के बैठे हैं, 75-75 साल के बुजुर्ग। ये क्या इनको क्या कोई बहुत खुशी है कि यहाँ पर जंतर मंतर में गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बरसात में बैठने की? कुछ तो कुछ हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ अनजस्टिस हुई है, ताइयों तो हम बैठे हैं। और इतने बड़े इकट्ठ करने के बावजूद भी अगर PM साहब लाल किले से बोल रहे हैं, यदा मतलब उनकी जो जितनी भी जहाँ खुफिया एजेंसी है, जो INT है, जो भी हम जहाँ से रिपोर्टिंग जाती है, वो फेल है फिर उनकी। कि इतने लाखों हज़ारों के हिसाब ना जड़ी है जेड़े जेसीओ जवान 20 फरवरी से सड़कों पर हैं, और अभी तक भी सरकार PM साहब बोल रहे हैं कि इनको हमने दे दिया है। तो दे दिया है तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? हम ये भी बात मानते हैं कि सरकार ने दिया है 1 रैंक 1 पेंशन, 42,000 करोड़ पहले दिया है और 23,000 करोड़ अभी दिया, 65,000 करोड़ दिया है। लेकिन हमारा ये मांग है कि वो दिया है तो गया कहाँ पैसा? वो गया 3% अधिकारियों की जेब में। हम 97% हमारे पल्ले में 15% ही पड़ा है, 85% हिस्सा जो है अधिकारी ले गए हैं। इसलिए हम जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसके विरोध के से हम बैठे हैं। जहाँ हम खाली अपनी पेंशनें बनाने के लिए नहीं बैठे हैं,
अपने मान सम्मान के लिए बैठे हैं। जो अभी कल 77वां आज़ादी दिवस मनाया है, जबकि हमारा जो मनाया तो हमने भी है, कल हम वहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज जाके हमारे को प्रयागराज वाले साहब सैनिका ने बुलाया था, हमारे नेशनल प्रधान और हम और हमारे साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, ये हम तीनों वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हम जंतर मंतर वहाँ पर हम तिरंगा लहराया और यात्रा भी किया, तिरंगा यात्रा भी किया। लेकिन इतना हमारे दिल में इतना कोई खुशी नहीं है, क्योंकि 76 साल होने के बावजूद भी हमारे जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून है 1911 के, वही अभी भी हमारे आर्मी के ऊपर चल रहे हैं। वो जो कानूनों की वजह से हमारे जो जवान उतने बॉर्डरों के ऊपर शहीद नहीं हो रहे, जिन्हें खुदकुशियाँ कर रहे हैं। वो हमारा मेन सबसे पहले हमारा मान सम्मान का मुद्दा है, पे पेंशन का बाद दे विच है। और उसके बाद जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, रिस्क अलाउंस है, MSP है, जब कि यूरोप कंट्रियों से आया है फैक्टर, यूरोप कंट्रियों में बिल्कुल बराबर है जो अफसर रेशियो जवान का, जहाँ पर अधिकारी जो है उनको 15,500 और जवान को 5200, जो जबकि रिस्क जो है जवान की लाइफ को ज़्यादा है, वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो। अच्छा, एक हम संक्षिप्त सवाल ले लेते हैं दर्शकों, क्योंकि हमारे बीच में बैठे हुए हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रगट सिंह जी, जो कि बहुत पुराने लोग हैं, और इन्हीं ये कोर कमेटी की वजह से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की गठन भी हुए। सर, बहुत से समय आए गए, बहुत सावन आपने देखे हैं, क्या लगता है आपको कि अधिकार मिल पाए? हमारी कोशिश तो यही है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारी मांग को अच्छे तरीके से सुने और इसके ऊपर अमल भी करें। सिर्फ यही नहीं तकरीरें कर दें कि हमने इतना दे दिया, हमने इतने लाख करोड़ दे दिया। कहाँ दे दिया और किसको दिया? हम बार बार, मेरे ख्याल में आज तक PM साहब के पास और डिफेंस मिनिस्टर के पास और श्रीमती अपनी मैडम राष्ट्रपति जी, उनके पास हमारे लाखों की गिनती में मेमोरेंडम चले गए हैं। क्या वो हम ऐसे ही कागज़ फेंक रहे हैं, या तो ऐसा है कि इन्होंने तीनों जो साहबान हैं हमारे अजीज़ हैं, या तो वो हमारे जितने भी मेमोरेंडम्स जाते हैं उनको फाड़ कर गड्ढे में फेंक देते हैं। क्या ये जो मैं तो यही समझूंगा कि हमारी जो CID है या वो दूसरी संस्थाएं हैं जो इतना उनके ऊपर खर्चा हो रहा है करोड़ों के हिसाब से, क्या वो इनको नहीं बता रही कि वो बिल्कुल नामर्द हो गई है? मैं तो सीधी बात ये कहूँगा। अभी हमें आप देखो, अभी मेरी 90 ईयर एज हो गई है, तो मैं कितनी देर और पेंशन लूँगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं लूँगा ना। लेकिन मैं इधर पेंशन के लिए नहीं अब बैठा हूँ, ये हमारे मान और सम्मान की बात है कि देखो ये जो अधिकारी हैं हमारे, पूरी इंडिया के कानून बदली हो गए सिविलियन के लिए, हुए या नहीं? अगर एक ऑफिस में SDO है या उससे बड़ा है तो उसकी जो पेंशन बढ़ती है या उसकी तनख्वाह बढ़ती है, उसी के हिसाब से एक नीचे वाला फोर्थ जो है यूनियन वाला, उसको भी उसी हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ती है। लेकिन क्या हुआ, वो 1911 के जो कानून हैं अंग्रेज़ों वाले, वो हमारे पर लागू हैं। अधिकारियों ने गवर्नमेंट के साथ कोई कमेंट किया है? मैं तो सीधा यही कहूँगा कि गवर्नमेंट कौन है? एक सिर्फ मोदी साहब हैं, बाकी कोई किसी मिनिस्टर की या हमारी वो मैडम है
सबसे ऊपर राष्ट्रपति साहब जी हैं, किसी की नहीं चलती है, सिर्फ एक मोदी साहब की चलती है। जो वो मुंह से बोलता है वही हो रहा है।